नाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज का ये गणेशोत्सव इतना लाभदायक है जिसकी परिकल्पना हम आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे गणेश चतुर्थी तो कल शाम से ही लग गई, लेकिन गणेशोत्सव आज से क्यों प्रारंभ है, उसका रीजन क्या है समझ रहे हैं। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। गणेश जी की चतुर्थी यदि मंगलवार के दिन हो जाता है, अंगारकी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारकी गणेश चतुर्थी। अंगारकी गणेश चतुर्थी व्रत करने से, अंगारकी गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की आराधना करने से व्यक्ति को समस्त प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती। अब रही बात ये, आज के दिन से ही गणेश के इस पार्थिव मूर्ति का पूजन हम आप क्यों करते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी तो प्रत्येक महीने में 2 बार आता है। एक कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी जिसको संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से हम आप जानते हैं, एक शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जिसको वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से हम आप जानते हैं। अब ये गणेश चतुर्थी व्रत जो है, ये शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत है। आज के दिन ही गणेश जी बहुत सज धज करके कहीं जा रहे थे। और कैसे जा रहे थे? आज के दिन का ही प्रमाण मिलता है कि मूषक पर सवारी करके जा रहे थे। मूषक पर सवारी करके जा रहे थे, केवल आज के दिन ही। नहीं तो सारे मूषकों को अपना मित्र मानते हैं गणेश जी। सारे मूषकों को अपना मित्र मानते हैं गणेश जी। लेकिन आज के दिन गणेश जी सवारी से ही जा रहे थे और कहीं आकाश मार्ग से ही जा रहे थे तो चंद्रमा आकाश में उदीयमान था। चंद्रमा गणेश को देख करके हंसने लगा और गणेश जी एक हाथ से रस्सी पकड़े थे और एक हाथ से अपना पेट उठाए, समझ रहे, जा रहे थे। तो चंद्रमा ऊपर से हंसने लगा और हंसते हुए चंद्रमा को देखा तो और उसके हंसने का तरीका भी देखा कि ठीक नहीं है। तुरंत गणेश जी रुक गए और तत्काल प्रभाव से चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो, आज के दिन जो तुम्हारा मुख देखेगा उसे कलंक लग जाएगा। इसलिए गांव की भाषा में इसे ढेलहिया चौथ भी कहते हैं। समझ में आता भी? इस आज के दिन माने जो बीत गया, कल जो बीता है, माने गणेश ढेलहिया चौथ के दिन गणेश जी का माने चंद्रमा को कोई देख लेता है, वो चोरी नहीं किया रहता है फिर भी उसे इल्जाम लग जाता है। इसका एग्जाम्पल मिला कि गणेश जी को चंद्रमा को देख लिया था। कौन? श्री कृष्ण ने देख लिया था और श्री कृष्ण के देखने के बाद में और समंतक मणि चुराने का चोरी लग गया। किसको? ये श्री कृष्ण को, कि आपने समंतक मणि चुरा लिया मेरा। उस चोरी से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण ने अनेकों दिन तक युद्ध किया और युद्ध से फिर समंतक मणि जो चुराया था उससे वापस लिया
और उस चोरी के इल्जाम से मुक्ति पाने के लिए जब दिया, और जब वो वास्तविकता पाया कि ये तो सिमंतक मणि कृष्ण ने नहीं चुराया था, ये किसी दूसरे ने चुराया था, तो बहुत जाम्बवान को बहुत वो हुआ, दुख हुआ। तो अपनी बेटी जाम्बवती के साथ में सिमंतक मणि दहेज के रूप में दे करके कृष्ण के साथ में उनका विवाह भी कर दिया। समझ रहे हैं? तो आज की गणेश चतुर्थी के दिन से ये जो हम आप गणेश की पार्थिव पूजन करते हैं, ये बहुत लाभदायक होता है, बहुत लाभदायक होता है। और आज के दिन छोटा मोटा भी पूजन कर लेते हैं तो भी लाभदायक होता। अब ये करने के बाद हम आप सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा क्यों करते हैं कि आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवान नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जल गिरता है तो पहले छत पर गिरता है, तो छत जब भर जाता है तो छोटे नाली से बनारे से नीचे नाली में आता है, नाली जब भर जाता है तो नाले में जाता है, वो नाला जब भर जाता है तो बड़े नाले में, बड़ा नाला जब भर जाता है किसी छोटी नदी में, या छोटी नदी जब भर जाती है तो समुद्र में। उसी प्रकार से किसी को भी हम आप प्रणाम करते हैं तो विष्णु भगवान को प्रणाम करने के बाद ही वो डिवाइड होता है। जैसे गणेश जी को ही कहा गया है, गणेश जी का स्वरूप ही कहा गया है। अभी हम मंत्र बोलेंगे कि तुम ब्रह्मा, तुम विष्णुस्तम, रुद्रस्तम, इंद्रस्तम, अग्निस्तम, वायुस्तम, सूर्यस्तम। गणेश को ही ब्रह्मा भी माना गया है, विष्णु भी माना गया है, शिव भी माना गया है, और सूर्य भी माना गया है, अग्नि भी माना गया है, रुद्र भी माना गया है। इन गणेश के अनेक नाम हैं। किसी भी नामों से हम आप आज यहाँ पर हम आप बरबरद गणेश की पूजा करने चल रहे हैं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपेत्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।